5 दिनों में 5 देशों ने जोड़े भारत के सामने हाथ, घमंड हुआ चकनाचूर। रूस ने भारत की दोस्ती के बनाए नए आयाम, सऊदी को पछाड़ नंबर 2 पर काबिज हुआ रूस। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि बोलने वाले तो बोल गए, भारत की जितनी आलोचना करनी थी कर गए। तुर्की जैसे देशों ने भारत की वर्ल्ड इमेज को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन अब बारी भारत की है। हर भारत विरोधी को सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार ने भी कमर कस ली है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी सरकार ने हर उस देश को वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है जो इन दिनों भारत की निंदा करने से पीछे नहीं हटा। भारत सरकार नुपुर शर्मा के मामले में थोड़ी मौन जरूर रही, लेकिन माफी नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज जोरों शोरों से चिल्लाने वाले ये मुस्लिम देश कल भारत के आगे मदद मांगने जरूर आएंगे, और तब हम भी दिखाएंगे कि भारत क्या चीज है। और देखिए दोस्तों, सिर्फ 5 दिनों में इन खाड़ी के देशों की अकल ठिकाने आ चुकी है, और अकल ठिकाने आते ही सीधे भारत से मदद की गुहार लगाई है। जी हां दोस्तों, कल तक गला सूखने तक चिल्लाने वाले ये मुस्लिम देश आज भारत के खाद्य पदार्थों को लेकर भारत से भीख मांग रहे हैं। यूं कहें तो 5 दिनों में 5 देशों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आ रही है कि पैगंबर विवाद को लेकर जो खाड़ी के देशों ने भारत की निंदा की गई, और अभी हो ये रहा है कि उसे देखने के बाद भारत सरकार ने भी अरब देशों में अनाज की सप्लाई पूरे तरीके से रोक दी है। गेहूं पर तो अब पहले से ही रोक लगी हुई थी, लेकिन अब चावल और मसाले तक रोके जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी ऐसी चीजों पर बैन लग जाएगा जो अरब देशों में भौकाल मचा देगी। हम तो बस अरब देशों से पेट्रोल खरीदते हैं, उसे तो हम रूस या फिर अमेरिका से भी खरीद लेंगे। भले ही हमारे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये खाड़ी के देश चावल या मसाले अमेरिका या रूस से नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इनका सबसे बड़ा दुकान अगर कोई है तो वो है भारत। अब इतना सब कुछ जानते हुए भी इन देशों ने तुर्की की बातों में आकर भारत से पंगा ले लिया, जिसके परिणाम अब वो भुगत रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पैगंबर विवाद में कूदकर भारत से नाराजगी जता रहे इस्लामिक देश अब गेहूं के लिए भारत से ही गुहार लगा रहे हैं। इस समय 5 इस्लामी देशों ने भारत से गेहूं मांगा है, जिसमें यूएई, यमन, इंडोनेशिया, कतर और बांग्लादेश शामिल हैं। इन देशों का यह मानना है कि भारत बीती बातों को भुलाकर हमें पहले जैसे अनाज की आपूर्ति करे। इस समय हमारे देश में गेहूं और चावल की भारी कमी है। अगर वक्त से पहले हमें गेहूं नहीं मिला तो हमारा बचा कुचा स्टॉक भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हालात काबू में कर पाने के आसार नहीं होंगे। इसलिए हम भारत से निवेदन करते हैं कि भारत हमें जल्द से जल्द अनाज की आपूर्ति करे। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले गाली देने वाले आज निवेदन कर रहे हैं। जैसे ही इनका गेहूं भंडार खत्म होने लगा तो इन्हें भारत याद आया, और बीते दिनों इन्होंने ही जो हमारा अपमान किया उसका क्या उसे ऐसे ही भुलाया जाए? अगर इनका अनाज भंडार अभी भी भरा होता तो क्या ये भारत के सामने ऐसे गिड़गिड़ाने आते? क्या इन्हें सच में भारत में कोई दिलचस्पी है? मुझे तो नहीं लगता। ये तो बस अपना काम निकलवाने से मतलब रखते हैं। ये ओआईसी के देश हैं जो इन्हीं के लिए मरमिटेंगे, और यही बात भारत सरकार भी बहुत अच्छे से जान चुकी है। तभी तो खाड़ी के देशों से लगातार गेहूं की मांग होने के बावजूद अभी तक मोदी सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया। हो सकता है कि मानवता के नाते भारत इन्हें अनाज भी दे दे, लेकिन देते देते उन्हें एक बात जरूर याद आएगी कि भारत से दुश्मनी मोल लेना कितना महंगा पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आप बताइए, क्या हमें खाड़ी के देशों को गेहूं देना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी भी चीज को लेकर अहंकार अच्छा नहीं होता। जो है उसका सम्मान करने के बजाय अगर घमंड करने लगे तो वो अहंकार टूटने में वक्त नहीं लगता। आज सऊदी के साथ भी यही हुआ। सऊदी को इस बात पर काफी घमंड है कि उसके पास काफी सारे पैसे और तेल है। उसने हमेशा भारत को एक ग्राहक के तौर पर ही देखा। तभी तो जब बात भारत तुर्की या आज के पैगंबर विवाद की हो तो उसने बिना सच जाने भारत की आलोचना करना शुरू कर दिया। कुछ भी कहो, सऊदी कभी उतना भारत के समर्थन में नहीं रहा जितना कि पाकिस्तान और ओआईसी के समर्थन में रहता है। सऊदी ने ये बात अपने दिमाग में बिठा कर रखी है कि भारत को कुछ भी करो, उसकी निंदा करो, आखिर में वो तेल खरीदने हमारे पास ही आने वाला है। लेकिन सऊदी की यही सोच आज रूस ने झूठी साबित कर दी है। सऊदी का सारा घमंड भारत ने 1 महीने में उतार दिया है, और अब तो भारत सऊदी का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी नहीं रहा। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने क्रूड ऑयल का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। जो पहले टॉप पर थे वो लास्ट में चले गए, और जो पहले लास्ट में थे वो आज टॉप में शुमार है।
दरअसल खबर के मुताबिक भारत को तेल निर्यात के मामले में रूस ने सऊदी अरब को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। अब रूस ही भारत को तेल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब सऊदी की बजाय रूसी तेल को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि पहले हम सिर्फ 3% ही कच्चा तेल आयात करते थे, लेकिन बीते एक महीने में यही खरीदारी करीब 16% पर जा पहुंची है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी हमें काफी महंगा तेल सप्लाई करता था, फिर भी हम रोजाना तकरीबन 2 लाख बैरल तेल सऊदी से आयात करते थे। लेकिन युद्ध की वजह से रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए और इन प्रतिबंधों के कारण रूस ने हमें जो काफी सस्ते दरों पर तेल ऑफर किया, तो हमने भी उसे खरीदने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम सऊदी से हर दिन 2 लाख बैरल तेल आयात कर रहे थे, लेकिन रूस के ऑफर के बाद हमने रशिया से हर दिन 8 लाख बैरल तेल खरीदा, जो कि इससे पहले कभी किसी देश के साथ नहीं खरीदा गया। भारतीय रिफाइनरी के मुताबिक अगर रूस हमें ऐसे ही तेल की सप्लाई जारी रखता है तो हम रूस को ही अपना नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर देश बना देंगे। फिलहाल ईरान हमें सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति कर रहा है। कुछ भी कहो दोस्तों, सऊदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत सऊदी को छोड़ रूसी तेल खरीदेगा। अगर सऊदी भारत से अच्छे से पेश आता तो शायद भारत कभी ऐसा कदम नहीं उठाता, लेकिन इन्हें बात बात पर भारत पर उंगली उठाने की आदत हो चुकी है। जबकि वहीं रूस अपनी दोस्ती बचाने के लिए हर वक्त भारत के साथ खड़ा है। यह सच है कि भारत धीरे धीरे सऊदी से अपनी निर्भरता कम कर रहा है, जैसे कि इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर चीन से हो रही है। अब दोस्तों आप ही बताइएगा कि तेल खरीद के मामले में हमें किस देश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जब रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा तो क्या रूस दोबारा से अपने तेल के दाम बढ़ा देगा, और क्या भारत फिर से किसी और देश की तलाश में निकल जाएगा जो हमें सस्ते में तेल उपलब्ध कराए? दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।